अब गढ़वा रंग का विधानसभा के हर गांव में जाके गिरनाथ सिंह को कम से कम 21 बार कान धर के गाँव उनको उठ बैठ करना चाहिए। अब नहीं तो दोसर पार्टी में तो फिक्स है जी, मुएगा तो ही बनेगा, मुएगा तो वो बनेगा। आज पूरे गढ़वा रंग का विधानसभा में क्या है, आज यहाँ का जो ठाकुर जी मंत्री है तो ये अफसोस में है कि हाय रे सर 2 गो हाथ मिला और 3 गो हाथ रहता तो 5 हाथ से हम सिसोहिए देते गढ़वा विधानसभा। इतना लूटा मर्द नदी रो रहा है। अभी आप देखिए मध्य प्रदेश में जाइए, मोहन यादव जी फाटल बुफट पहन के आए थे विधायक में जितना पर, ईमानदार आदमी है। जब देश में 88 गरीब जिलों की सूची बनी तो उसमें भी गढ़वा पलामू था। लास्ट में हुआ जब एकदम जो जहाँ ज़्यादा गरीब है, जिसको अति गरीब कह सकते हैं, महालांगा कह सकते हैं, तो जब महालांगा के जिला के जब चयन किया गया, जब 32 गो पूरे देश में जिला का चयन हुआ, उसमें भी गढ़वा पलामू अपना जगह बनाए हुए हैं। मंत्री जी तो जेल जाएगा, उसको तो जेल जाए के कई चोट के आदत है मंत्री जीवा के, कई खेप जेल आना जाना, मतलब उसका गिनती नहीं है। एक बार पूछ दीजिएगा मंत्रियों जी से कई बार जेल गए हैं तो गिनता है जो 27, 28, अच्छा एक बार वहाँ गए रही वो 29, वो कई बार गए हम नहीं जानते हैं। लेकिन मंत्री जी भी ठीक से जानते हैं कि नहीं, एक बार पूछ लीजिएगा जो कई बार जेल गए। अब पूछने जाइएगा तो वो पूछ लीजिएगा कि लालू जी आपको छाता लेके क्यों रेटे थे, ऐसी हमसे कहा जाता है कुछ, तो आप लोग लौटपट फिर हुए चलाने लगते हैं इन्हें उन्हें। आज अगर एक बात आप कह देते हैं लास्ट में, आज अगर इस विधानसभा के दुर्गति का प्रमुख कोई कारण है तो वही रंकागढ़ के राजा गिरनाथ सिंह है। आप पूछिएगा जी गिरनाथ सिंह का इसमें क्या रोल है, गिरनाथ सिंह का ये रोल है, गिरनाथ सिंह ने ही हमको हराने के लिए मिथिलेश ठाकुर से कई करोड़ लिया वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मोटा पैसा लिया, वो मोटा पैसा लेके अपना राजनीतिक करियर को गुलाम बंधक करने का काम किया। हर गांव में जो आरजेडी के या उनके संपर्की कार्यकर्ता थे उन्होंने सबको डहरा दिया, जाओ तीरधनुष में वोट दो। अगर गिरनाथ सिंह ये बेईमानी नहीं किए रहते, गिरनाथ सिंह अगर ये विश्वासघात नहीं किए रहते, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यहाँ के लोग बाहरी और फेरी वाले पर कभी विश्वास नहीं करते। कोई भी सामान आप देखते हैं फेरी वाला से लोग इसीलिए नहीं खरीदते हैं कि भाई फेरी वाला भाग जाएगा। आज जाइए ना ठाकुर भी, अब जाके कहिए हम तोरे वोट दिए हैं, हमारा ट्रैक्टर धरा गया छोड़वा दो, बोलता है कि यार ये सब छोटा मोटा पैर भी हमसे मत करो, कम से कम हेलीकॉप्टर पकड़ाएगा तब हमरा भी आना। 2 महीना में चुनाव होगा, भैया जी का ऐसा धोबिया मारेंगे ना जब उनको समझ में आएगा, डायरेक्ट चाहिए बसाल एक बीत आगे गिरेंगे वो। और हम लोग का जैसी सरकार आएगा करसर दोस्तों जी, मैं कह रहा हूँ, मैं चूंकि थोड़ा पढ़ा लिखा भी हूँ, मैं अपना ही जाके करसर ढकोल दूंगा। यहाँ के जो राजा साहब हैं पहले वह विधायक थे 4 खेप, तनी मनी नहीं 4 खेप विधायक थे राजा साहब। राजा साहब 4 खेप मतलब लोग नहीं समझ पाते। 4 खेप माने आप नहीं जानते हैं, गांव देहात के आदमी खेपे जानते हैं। 4 खेप माने 4 खून। अच्छा, 4 खून माने 4 बार। अच्छा, 4 बार माने अंग्रेजी में 4 टाइम्स। अब तो समझ न गए। हमको तो लगता है कि ईडी को हेमंत सोरेन को जेल भेजने के पहले तो ठाकुर जी के जेल भेज देना चाहिए था, चूंकि जितना लूटा है ईमानदारी, हम कह रहे हैं कि इसका पेट नहीं अब फर रहा है, हम वो दादे मान रहे हैं। वो तो कहते हैं जो नया डीसी ऑफिस बनल है, कहते हैं जो हम ही बना दिए। हाय रे मर्द, झूठ है कि झूठांग है। वो काल एगो विकास देखने को मिला कि जेएमएम के कार्यकर्ता जाके पटक के डॉक्टर के मार रहे थे कमीशन के लिए सदर अस्पताल में। सदर अस्पताल गढ़वा के बात हम कर रहे हैं जी। अब जिस एरिया में मास्टर और डॉक्टर अगर पिटाएंगे जी, तो उस क्षेत्र का हाल आप सहज कल्पना करिए कि क्या होगा। अखबार में पढ़े थे कि बड़ी मच्छर काट रहा है, मच्छरदानी दो, तो जेल वाला कहा कि कैदी के मच्छरदानी नहीं देना है, मच्छर से कटवाना है तभी ना तेरा जेल में भेजे हैं। अब बालू तो मोटा मोटी नहीं मारे, अब बालू नदी में ज्यादा बचा नहीं है। हमको लगता है कि 1-2 महीना 4 महीना के बाद मकई भूंजला बालू बनारस से मंगाना होगा, 60 रुपए किलो, 2 किलो लाओ मकई भूजना है, ये हालत है। कई लोग स्कूल चला रहे हैं, गरीब गुरबा के बच्चा के शोषण कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम नेता हैं, समय बताएगा, हम ज्यादा नहीं।
एक आदमी पैना से हुर के बोला जे बोल न रे कहिया देवे, कहला जे 2028 में माने फिर अबरी जब जीतेगा दोबारा आओ 4 साल जब लूट लेगा तब देगा। चूंकि मान लीजिए अगर पुतोह नहीं खाना बनाई तो लाचारी का करी, सासे बनाई सास बना खाइए नहीं, पुतोह नहीं दिहता खाई ना, काहे नहीं खाई। ये कह दे कि सत्येंद्र तिवारी 5 साल में 1 रुपया घूस लिया है तो जाइए राजनीति से संन्यास, अब भैया जी घर जाके बासन मांजेंगे। हाईकोर्ट कागज उगज देखा, बोला कि भारी डाकू भैया बांटे बांटे कर बेल के कागज बिगो, अब बेल के कागज बिग दिया। आज यही कारण है भैया जी को कि भीड़ लगाने के लिए उनको बाई जी नचाना पड़ता है। भीड़ लगाना है, 5 गो बाई जी के बुला ला जी, जपला से नाचेगा, भीड़ लगेगा, बाजा गाज हो जाता है। अब जैसे ही बाई जी का नाच शुरू होगा पब्लिक जुट जाएगा। अब जैसे ही भैया जी अब बोलेला शुरू करता है कि भाइयों बनो, बैठ 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 बैठ, तू बोल रहा है हम लोग तो नाच गाना देखे हैं जी, अक्षरा सिंह के देखे हैं, तो तू हमें कहला लटपट बतिया रहा है। देखिए मैं अब मेरा जिला अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद महतो, हम लोग आईफोन तो आईफोन चलावे नहीं जानते हैं, हम लोग संजोग से बढ़िया दूर गए हैं, दोनों देहाती आदमी हैं, सेम के तरकारी और भात और माठा खाए वाला हम लोग हैं। आईफोन में का बेमनो के फोन लग जाएगा का, यो फोन से काम हम लगा देंगे तो ब्रांडेड है ना, ऐसे हाथ में है तो रखिएगा हमारा लड़का इंजीनियर है, नौकरी करता है, यूज करता है। अब लिपस्टिक पाउडर में हारूबदी बनावल है, हम ही लगेंगे लगाने। अब जैसे भैया जीवा के बार उड़ गया, 85 लाख के बार गड़वैले है कपार में, इतना घन बार है कि चींटी नहीं पार हो पाएगा, तो वे कह रहे हैं क्या हमको? मोबाइल तो कम से कम शौकीन है, पर किस चीज का शौक है? शौक है गरीब गुरबा के लिए लड़ाई लड़ना, ये मेरा शौक है, ये मेरा हॉबी है। आईफोन क्या है जी? आईफोन मेरा बेटा रखा है, मेरा बेटा इंजीनियर है, हमको आईफोन दे रहा था, तो हम बोले कि हमारे तो अध्यक्षों जी भी आईफोन नहीं है तो हम काहे ला रखेंगे। हम लोग दोनों आदमी देहाती आदमी हैं, अब ये फोन से कहाँ लगा देंगे फोन, छोड़िए ना जी, आप लगा के देखिए 9000 का ही फोन है, रट मारी लग जाएगा, एकदम कड़कड़ुआ आवाज़ भी है। इसलिए आईफोन अब पाउडर और इसनो अब काजर और टीका और सेनूर, ये सब भैया जी को मुबारक उनको बोल दीजिए। धन्यवाद। आज गिरनाथ सिंह जी को भी पब्लिक के बीच में जा करके कान धर के माफी मांगना चाहिए। आजकल गाँव में हम माफी मांग रहे हैं और मुकदमा दर्ज हो मिथिलेश ठाकुर और गिरनाथ सिंह पर। गिरनाथ सिंह पर बादों में करिएगा तो चलेगा, वो तो लुका के पीठ में खंजर भोंकले था, सब जगह जाके 21 खून कान धर के उठ बैठ करे, अब माफी मांगे। मेरा मिथिलेश जी को आपके माध्यम से मैं जानकारी भेजना चाहता हूँ कि चुलुआ भर पानी में नाक सिर को, यार मंत्री है तू। अब राजा साहब के नाम नहीं लेंगे, वो तो ललटेन धर लिए, लेकिन मुसहरे की जमीन पर उनको कॉलेज है, ऐसा मंत्री के तो हम तक आएंगे, 1 गिलास पानी ओकरा घर दे दीजिए, सिर उग के मुँह जाओ, तोरा रहे तो कोई फायदा नहीं है। 4 गो अंडा चुरा वाला के जेल में डाल दिया, कुछ चोरवन रो रहा है, कह रहे मर्द हमन पिस्तौल जमला ले देखले नहीं। हम लोग अंडा तंडा चुराते हैं, रात के केकरो लौका तो भाग गए, आलू कबार के भाग गए, हम लोग छोटा चोर है, हम लोग जनमारवल करे वाला चोर नहीं है। अब दारू मंत्री हो गए तब कोई डर ही नहीं है, कड़कड़ा के दारू फगुआ में भी बंटवाए। मंत्री जी को बेचारे को गांव में जाना नहीं है, तो आजकल अपन बदला मौसेरा भाई गिरनाथी सिंह के घूमेला भेज दे रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि आजकल हम मिथिलेश ठाकुर के एंटी हो गए हैं। कहिए एंटी हुआ, बीफे के कि शनिचर के? चुपचाप बैठल रहेगा और सुटू पी रहा है रुपया। घबराओ मत बहादुर, उतने पीना चाहिए जितना पचेगा, ऑफर के मुएगा, हम इतने कहेंगे। लेकिन ये ठाकुर जी क्या है, ये इसको बेचारे को कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं है, गलती से बाहर का अपराधी प्रवृत्ति का आदमी आया, यहाँ पे चुनाव जीत गया, तो चुनाव जिताने का मुख्य अगर श्रेय किसी को जाता है तो भाई गिरनाथ बाबू को जाता है। अब गिरनाथ सिंह इसलिए जीताए कि भाई सत्येंद्र तिवारी अगर विधायक रहेगा तो मेरा पोल खोलते रहेगा, बिना कॉलेज बनेले 16 करोड़ रुपया निकाल के खा गए। हम ही बतवा कह देते हैं, उनका हरियर मिर्चाई नहीं, पाकल मिर्चाई नहीं पीता लगता है, घासी नहीं है, मिर्चाई जरौला नहीं है। तो मिथिलेश ठाकुर तो जेल जाएगा, लेकिन कार्यकर्तावन जितना ऊंचक रहा है वो लोग भी जेल चल जाएगा, तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा नौबत आवे। अब इंडी गठबंधन वाला ई कह के रोकेला चाह रहा है कि मर्द चाय बेचे वाला के बेटा कैसे प्रधानमंत्री बन गया। हम लोग बढ़न बढ़न खानदान में जामल हैं,
अरे हमको तो सूचना मिला है कि नोट गिरने में वो सिपाही के अंदर रुपया के पहाड़ पर से गिरा, उसका छेवने चुरकुनी हो गया। इतना ऊंच नोट था। तो आप वीडियो देखिएगा भैया, खमारी भैया, आप देखिएगा जरूर। सिपाही वो लंगड़ल चल रहा है, कहाँ से गिरा जी? नोट पर ले गिर के नोट टूट गया। मैंने आप समझ सकते हैं कि नोट का कितना बड़ा जखीरा पकड़ाया है। और वो लोग कहते चलता है कि हम लोग के पास पैसा है जब वोट लड़ेंगे, तो वो का है? आंकड़ है, आंकड़ है। रोड टूट जा रहा है लेकिन बोर्ड मुंह चिहार के खड़ा है। अभी आप लोग को पता है 500 करोड़ रुपया पकड़ा गया है नेताजी के यहाँ। 12 गो रुपया गिने वाला मशीन धुइयां दे दिया। कहा कि आज हम लोग इतना रुपये नहीं गिन लेते। ये मजाक नहीं हम लोग कह रहे हैं, आप लोग देखिएगा, पता लगाइएगा। धुइयां दे दिया। ये लोग क्लेम कर दिया कंपनी पर कि तू साला कैसा नोट गिने वाला मशीन दिया है कि धुइयां दे दिया। तो कहा जो हम थोड़े जान रहे कि हेमंत सरकार में इतना भारी भारी चोर है जे रुपया इतना होगा। मैंने इतना रुपया आज तक कंपनी जो नोट गिनने वाला मशीन बनाया उसको भी पता नहीं था कि इतना नोट से कभी पाला पड़ेगा। नया मशीन अभी बन रहा है, गिनती जारी है, लगले 1 हफ्ता ले, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। और नहीं तो मिथिलेश ठाकुर पब्लिक के सामने आके रनपुरा में लान करके अब कान धर के 10 बार उठ बैठ करे। मंत्री जी नहीं बचाएंगे। 2 महीना बाद चुनाव होगा, अब मंत्री जी गाना गाते चल जाएंगे जो हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। वो तो परदेसी है मर्दे, वो तो फेरी वाला है। आया यहाँ कपड़ा बेचा चल दिया, कपड़ा खरीदने वाला के रंग छूट गया तो फेरी वाला के खोजने पाइएगा। आज तक मर्दे हम उनकर गाँव में नहीं खोज पाता, आपका खोजिएगा। आज तक कोई उनकर गाँव के ना पता नहीं बता पाया। मतलब आदमियाँ नू होता है जो मर्दाना को जहर दे के मुआ देता है। आदमियाँ नू होता है कि मर्दाना के छोड़ के भाग के दोसर सौहर सा। ठाकुर जी, भैया जी, मंत्री जी, जौवन जी कहिए, बार रोप लिए तो कल लड़का जी भी कह सकते हैं। आप लड़का नियन घूमल चल रहे हैं। और यहाँ पर जो मंत्री जी हैं बेचारे घरे वाला के नचनिया के नाच करवा रहे हैं, वहाँ नाच करवा रहे हैं, यहाँ गरीब बेचारे दर दर के ठोकर खा रहे हैं। इसे राजा लोग के पहले केकरो परिवार पसंद आ गया, अब रात भर रो रहा है कि रजवा बरा ले लगा। क्या पर लोग करिया हुआ बेरिया बरा देना। हमारे एक साथी बोल रहे हैं कि भाजपा में भी बड़ी भारी भारी नेता हैं कि सब गरीब के लड़ैया लड़त तुम कहाँ रहते हैं। हम बोले कैसे बोलेगा भैया जी, वही रुपया मांग लेगा कि 5 साल के तरह साटा देल है, 5 साल तक विरोध तो तू नहीं कर पाएगा। लेकिन बीडी राम जी शिलान्यास में नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं तो वे कुर्सी के सतुआ खा के भैया जी वो 1 चम्मच घी पी के ढाकार मारत चल रहा है कि हम ही करा दे। देखो हमारे गांव में आदमी था, देखे कि सरल कुर्सी के सतुआ खा के अब 1 चम्मच घी ऊपरे ले पी दिया। हमें लिखे कह पी दिया तो कहा कि जाएंगे बढ़कर फिर तो साला मारेंगे, ढकार तो लगेगा कि घी में के पुआ खा के आएगा। कह रहे मैं देखो तो मेरा हारू मर्दाना में मारपीट करा रहा है रोज घरे, ओकरे बारे में कह नहीं कह रहा है। भर के अपने आदमी मेरा हारू के गुण बुला रहा है कि बोलो सच बात क्या है। मैंने जैसे ऐसे है जो कान छेदेला लेकर के गुड़ खिया दिल जाता है कि रोज ले धाय मारी कानवा छेद देंगे। लेकिन मंत्री जी को इससे क्या लेना देना है? वो तो आए थे व्यवसाय करने, फेरी वाला आया, जूठों के साड़ी रंग के महंगा दाम बेच दिया, साड़ी धोइएगा सब रंग टघर के बह जाएगा। तो फेरी वाला ही आज गौर गाड़ा बेचेगा। हाँ करत ले देखिएगा जरा रमकंडा पार हो गया। तो मिथिलेश ठाकुर भैया जी तो फेरी वाला है। और गिरनार सिंह के लोकप्रियता का अंदाजा तो आप इसी से लगा सकते हैं। जो आदमी गरीब के गाय के दूध दूध के अब माठा पी के पहलवान बनल चल रहा है। एक कोई बढ़िया काम किया है कि 4 गो बाई जी के रखा है। अब गांव में कहीं जाएगा भीड़ नहीं लगेगा, बोलेगा तुम लोग बाई जी लोग उतर जाओ गाड़ी से, अब नाच शुरू करो। तो सर पब्लिक कैसे नहीं आएगा? वो पब्लिक नाच देखे चल जाता है। खुथवा मोड़ से रनपुरा होते हुए चिनिया तक ये सड़क 6 साल पहले मैं बनवाया था। इसके पहले यहाँ सड़क नहीं था आने का। लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आते थे, डरे हे भगवान हम बच पाएंगे कि नहीं। जिस समाज का 70,000 वोट यहाँ के मंत्री जी लेकर के आज विधायक बने हैं, आज उम्र कम कर लिए बार रोपवा के, उस पर नहीं जाना है हम लोग को। आज नाच गाना वाला गाड़ी हमेशा रेडी रख ले चलते हैं। कहीं गांव में जा रहे हैं बस 4 गो नचनिया के उतार दे रहे हैं, नाचो, भीड़ लग नहीं रहा है जी।
ताकि भीड़ लग जाए। आपका भी तो जमीनिया सुन रहे थे कि खरीदे खरीदे कर रहे हैं, खरीदे कि नहीं खरीदे? पहुंच के रहिएगा, ईमानदारी हम कर रहे हैं। आप बढ़िया लाइन में चल आए हैं, इसलिए आपका नहीं कर देंगे। नहीं तो जाइए उमेश विश्वकर्मा के हालचाल पूछ लीजिए। 5 एकड़ राजा साहब को जमीन लिखवा लिया। तब चुनौती देते हैं राजा साहब को। एक विश्वकर्मा समाज आज मजबूर होकर, जहाँ तक हम सुने हैं, उसको धर्म परिवर्तन करना पड़ा उस विश्वकर्मा समाज को। 5 एकड़ जमीन उसका लिखवा लिया राजा साहब। आपका नाम पर नहीं लिखवाया, रानी साहब के नाम पर लिखवा लिया कि 8 लाख में खरीद रहे हैं। तो कहेंगे सत्तर तिवारी को देता है कि राजा साहब के बेटे नहीं है, हम ही रोकिए का बेटा होला। अरे आप भगवान से डरिए। आप अगर भगवान से नहीं डरेंगे, ऊपर में एक मालिक है जो फैसला करेगा। इस समाज में आप जितना कर्म करिएगा, पाप करिएगा, भरसक ये जमाना में भोग के मुइएगा। अगर थक के निकल गए बिना भोग ले, तो अबरी खेप फिर भगवान देता है कि जाओ रे अगली का बार भोग के आओ। बात समझ गए? तो हम इसीलिए कहते हैं कि यहाँ के जो राजा साहब हैं, गिरनाथ बाबू, श्रीमान गिरनाथ बाबू जो हैं, श्रीनाथ राम का नाम है, गिरनाथ बाबू जो हैं, वो मिथिलेश ठाकुर से कम दोषी नहीं हैं। इसलिए मुझे तो सबसे बेहद दुख इस बात का है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, अब मंत्री बन गए तवन तो मैंने 10 हाथ घीवे में डूब गया है मंत्री जी के बेचारे का। मुझे तो लगता है आज भी गिरनाथ बाबू के गाड़ी का तेल हमें लगता है कि मिथिलेश ठाकुर द्वारा जो अवैध तरीका से पैसा का इलीगल कमाई हुआ है, हमें लगता है कि उसी तेल से उनका गाड़ी भी चलता है। हम तो सब अपने गांव के भी लोग को निवेदन करेंगे, बिना छठे के होम करिए कि वो मुँह जाए। बालू चोरी होता है, उसका कमीशन गिरनाथ को भी मिलता है। आज बताना चाहिए गिरनाथ को कि 4.5 साल तक तुमको मिथिलेश ठाकुर अच्छा लगता था, कहता था कि मिथिलेश ठाकुर अच्छा है। अभी उनको टिकट जब भाजपा ने दिया तो जाके ललटेन पार्टी ज्वाइन कर दिए। अब ललटेनों वाला जब ढकोल के भगाया, कहा कि तू तो हमरो पटिवा के ठग के भागल है जी राजा। तो ठाकुर जी अपन आदमी के लेके चल गया दिल्ली, इसको कांग्रेस से टिकट दिवाएगा चतरा से, ये कह के। और जब वहां टिकट नहीं मिला, आ गया गढ़वा। पानी के मंत्री हैं, अब का ध्यान दे रहे हैं, तो कहाँ रुपया चुराने में मजा देगा हो। एगो मान लीजिए ब्रेन ट्यूमर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेगा तो पेट के ऑपरेशन कर देगा।